नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है, कांग्रेस पार्टी को लगा बड़ा झटका, राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द। लोकसभा सचिवालय ने जारी किया नोटिफिकेशन। आपको बता दें कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता को रद्द कर दिया गया है। लोकसभा सचिवालय ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए इस बात की जानकारी दी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बीजेपी ने उन्हें अयोग्य ठहराने के सभी तरीके आजमाए। उन्होंने कहा कि हम सच बोलते रहेंगे, हम जेपीसी की मांग जारी रखेंगे, जरूरत पड़ी तो लोकतंत्र को बचाने के लिए जेल भी जाएंगे। आपको बता दें कि फिलहाल सचिवालय ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द कर दी है। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी की सदस्यता रद्द किए जाने के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने किया आंदोलन का ऐलान। आज राहुल गांधी करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा कि हम इसको एक जन आंदोलन के रूप में आगे ले जाएंगे। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के साथ में राहुल गांधी की अयोग्यता को लेकर भी जन चेतना कार्यक्रम, संविधान बचाओ कार्यक्रम अभियान चलाया जाएगा। यह कार्यक्रम सोमवार से शुरू होगा। आपको बता दें कि इसको लेकर आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अगली बड़ी खबर, सांसदी जाने के बाद अब लोकसभा की वेबसाइट से हटा दिया गया राहुल गांधी का नाम। आपको बता दें कि राहुल गांधी की सांसदी जाने के बाद अब लोकसभा की वेबसाइट से भी उनका नाम हटा दिया गया है। शुक्रवार को लोकसभा सचिवालय ने उनकी सदस्यता रद्द करने का नोटिफिकेशन जारी किया था। लोकसभा की वेबसाइट पर सभी वर्तमान सांसदों की लिस्ट होती है। इसमें अब राहुल गांधी का नाम नजर नहीं आ रहा। राहुल गांधी केरल की जिस वायनाड सीट से लोकसभा के लिए चुने गए थे, उस सीट की जानकारी भी हटा दी गई है। बता दें कि संसद सदस्यता रद्द होने के बाद सदस्य के बारे में जानकारी लोकसभा की वेबसाइट से हटा दी जाती है। राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द किए जाने के बाद कांग्रेस के दिल्ली स्थित मुख्यालय में 2 घंटे की मैराथन बैठक चली। बैठक में कांग्रेस ने इसके खिलाफ देश भर में आंदोलन का ऐलान किया है। कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रमुख जयराम रमेश ने बैठक के बारे में बताते हुए कहा कि हम राहुल गांधी के मुद्दे को देश भर में लेकर जाएंगे, हम मोदी सरकार के खिलाफ आवाज उठाएंगे। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा से बीजेपी परेशान है, राहुल गांधी को निशाना बनाया जा रहा है, इसके खिलाफ देश भर में आंदोलन किया जाएगा। और बड़ी खबर, संसद सदस्यता जाने पर राहुल गांधी ने दी पहली प्रतिक्रिया, बोले मैं हर कीमत चुकाने को तैयार। आपको बता दें कि लोकसभा सचिवालय ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द कर दी। इस फैसले के बाद राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि मैं भारत की आवाज के लिए लड़ रहा हूं, मैं हर कीमत चुकाने को तैयार हूं। बता दें कि सूरत की अदालत ने गुरुवार को मोदी सरनेम को लेकर दिए गए बयान पर राहुल गांधी के खिलाफ 2019 में दर्ज आपराधिक मानहानि के एक मामले में 2 साल कारावास की सजा सुनाई थी। इस बीच लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी की सदस्यता रद्द किए जाने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। इस पर राहुल गांधी ने कहा कि मैं भारत की आवाज के लिए लड़ रहा हूं और इसके लिए मैं हर कीमत चुकाने को तैयार हूं। अगली बड़ी खबर, प्रियंका गांधी ने भी पीएम मोदी पर बोला जबरदस्त हमला। बोली हमारी रगों में जो खून दौड़ता है वो आप जैसे कायर और तानाशाह के सामने कभी नहीं झुकेगा। ये आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की वायनाड से संसद की सदस्यता रद्द कर दी गई है। इसको लेकर राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है। एक तरफ बीजेपी इसका बचाव कर रही है तो वहीं कांग्रेस पार्टी लगातार हमले पर हमले कर रही है। इसी क्रम में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपने भाई राहुल गांधी का बचाव किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लूट पर सवाल उठाया तो बौखला गए हैं। प्रियंका गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी, आपके चमचों ने एक शहीद प्रधानमंत्री के बेटे को देशद्रोही मीर जाफर कहा। आपके एक मंत्री ने सवाल उठाया कि राहुल गांधी का पिता कौन है। नीरव मोदी और मेहुल चौकसी पर सवाल उठाया, क्या आपका मित्र गौतम अडानी देश की संसद और भारत की महान जनता से बड़ा हो गया है कि उसकी लूट पर सवाल उठाया तो आप बौखला गए हैं। पीएम मोदी पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि कश्मीरी पंडितों के रिवाज निभाते हुए एक बेटा पिता की मृत्यु के बाद पगड़ी पहनता है, अपने परिवार की परंपरा कायम रखता है। भरी संसद में आपने पूरे परिवार और कश्मीरी पंडित समाज का अपमान करते हुए पूछा कि वो नेहरू नाम क्यों नहीं रखते, लेकिन आपको किसी जज ने 2 साल की सजा नहीं दी, आपको संसद से डिस्क्वालीफाई नहीं किया। राहुल गांधी जी ने एक सच्चे देशभक्त की तरह अडानी की लूट पर सवाल उठाया तो आप बौखला गए। उन्होंने आगे कहा कि आप मेरे परिवार को परिवारवादी कहते हैं, जान लीजिए इस परिवार ने भारत के लोकतंत्र को अपने खून से सींचा है जिसे आप खत्म करने में लगे हैं। इस परिवार ने भारत की जनता की आवाज बुलंद की है और पुश्तों से सच्चाई की लड़ाई लड़ी है। हमारी रगों में जो खून दौड़ता है उसकी एक खासियत है, आप जैसे कायर सत्तालोभी तानाशाह के सामने कभी नहीं झुका है और कभी नहीं झुकेगा। आप कुछ भी कर लीजिए। प्रियंका गांधी वाड्रा ने पीएम नरेंद्र मोदी को जमकर आड़े हाथों लिया है।
अगली बड़ी खबर, अब संसद में नहीं बैठ सकेंगे राहुल गांधी, वायनाड सीट हो गई खाली। ये आपको बता दें कि सूरत की एक अदालत द्वारा मानहानि के मामले में सजा सुनाए जाने के मद्देनजर केरल की वायनाड संसदीय सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे राहुल गांधी को शुक्रवार को लोकसभा की सदस्यता के लिए अयोग्य ठहराया गया। लोकसभा सचिवालय की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि उनकी अयोग्यता संबंधी आदेश 23 मार्च से प्रभावी होगा, यानी 23 मार्च से राहुल गांधी सांसद नहीं रहे। उनकी वायनाड से संसदीय सीट अब खाली हो गई है, यानी कि राहुल गांधी अब संसद में नहीं बैठ सकेंगे। अगली बड़ी खबर, सदस्यता छीनने के बाद अब राहुल गांधी को खाली करना पड़ेगा सरकारी बंगला। यह आपको बता दें कि मोदी सरनेम को लेकर किए गए कमेंट मामले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को सूरत कोर्ट ने दोषी करार दिया। इस मामले में राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता भी खत्म कर दी गई। राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म होने के बाद अब उनको नियमों के अनुसार सरकारी बंगला भी खाली करना होगा। हालांकि इससे पहले केंद्र सरकार के संपत्ति अधिकारी की ओर से उन्हें एक नोटिस जारी किया जाएगा, जिसका जवाब उन्हें 3 दिनों के अंदर देना होगा। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी बंगले का अलॉटमेंट कैंसिल होने के बाद आमतौर पर कब्जेदार को कारण बताओ नोटिस भेजकर 30 दिनों के भीतर बंगला खाली करने को कहा जाता है। वैसे कब्जेदार के पास में डायरेक्टोरेट ऑफ स्टेट्स के पास में अपील करने का मौका होता है। अगर डीओई ये अपील ठुकरा देता है तो सरकारी बंगला खाली कराने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। हालांकि इस बीच अगर कब्जेदार की ओर से दिल्ली हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील की जाती है तो मामले की सुनवाई पूरी होने तक बंगला खाली कराने की प्रक्रिया को रोका जा सकता है। राहुल गांधी के मामले में कांग्रेस पार्टी सूरत कोर्ट के आदेश और संसद सदस्यता रद्द करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट जा सकती है, जिसके चलते राहुल गांधी को तुरंत बंगला खाली नहीं करना होगा। वहीं अगर सुप्रीम कोर्ट या फिर दिल्ली हाई कोर्ट की ओर से राहुल गांधी की सजा पर रोक नहीं लगाई जाती है तो राहुल गांधी को सरकारी बंगला खाली करना पड़ेगा। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी की सदस्यता निरस्त करने से आक्रोशित कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क जाम कर जलाए गए टायर। यह आपको बता दें कि कांग्रेस नेता सांसद राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द करने के मामले में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में गहरा आक्रोश है। यह मामला जैसे ही सुर्खियों में आया, कांग्रेस कार्यकर्ता बौखला गए और आनन फानन में सड़कों पर उतर आए। कोटा में एक साथ कई जगह पर प्रदर्शन कर विरोध दर्ज कराया गया। एक जगह तो थाने के सामने ही रास्ता जाम कर पेट्रोल डालकर टायर जला दिए गए, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। संसद सदस्यता रद्द करने के विरोध में कोटा संभाग में हर जगह विरोध देखने को मिल रहा है। यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव विजय सिंह राजू की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने एरोड्राम सर्किल से डीसीएम चौराहे की तरफ जाने वाले सड़क पर टायर जलाए और एक तरफ की सड़क को जाम कर दिया। सड़क पर बैठकर प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और इस तरीके के तुगलकी फरमान को विधि विरुद्ध बताया। विजय सिंह राजू ने कहा कि सरकार तानाशाही का रुख अपना रही है। इतिहास में किसी भी नेता को मानहानि के मामले में इस तरीके से 2 साल की सजा नहीं हुई है। कोर्ट ने 30 दिन अपील करने का समय दिया है और सजा को सस्पेंड रखा है, जिस कारण उन्हें गिरफ्तार भी नहीं किया गया है। लेकिन जबरदस्ती सरकार नियमों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष ने राहुल गांधी की आवाज दबाने के लिए संसद सदस्यता खत्म की है, जो किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के हिटलर व तानाशाही रवैये को यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता बर्दाश्त नहीं करेंगे। शीघ्र ही बड़ा आंदोलन कोटा की धरती पर किया जाएगा। ट्रेनें रोकेंगे, चक्का जाम करेंगे, जो भी होगा वो राहुल गांधी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जीवन की आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि यूथ कांग्रेस का कार्यकर्ता आने वाले दिनों में उग्र आंदोलन करेगा। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी पर मंडराया बड़ा खतरा। यदि राहुल गांधी जेल गए तो 8 वर्षों तक नहीं लड़ पाएंगे चुनाव। यह आपको बता दें कि राहुल गांधी का सियासी करियर भी अब खतरे में पड़ गया है। यदि वे जेल जाते हैं तो उनका मामला कुछ ऐसा है कि कई वर्षों तक वो चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे एडवोकेट कपिल सिब्बल का कहना है कि राहुल गांधी को राहत मिलती नजर नहीं आ रही। अगर कोर्ट केवल उनकी सजा को निलंबित करता है तो यह पर्याप्त नहीं होगा। उनकी दोषसिद्धि पर भी रोक लगनी चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी संसद के सदस्य के रूप में तभी रह सकते हैं जब दोषसिद्धि पर रोक हो। कपिल सिब्बल के मुताबिक यदि हाईकोर्ट द्वारा राहुल गांधी की सजा का फैसला रद्द नहीं किया जाता है तो राहुल गांधी को अगले 8 वर्षों तक चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अगली बड़ी खबर, 1 या 2 नहीं बल्कि राहुल गांधी पर अभी चल रहे मानहानि के पूरे 6 अलग अलग केस। यह आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने राजनीतिक लड़ाई लड़ने और हाई कोर्ट में भी फैसले के खिलाफ अपील दायर करने की बात कही है। सूरत कोर्ट के फैसले और सदस्यता रद्द होने पर राहुल गांधी को विपक्षी पार्टियों का समर्थन मिला है। लोकसभा
लोकसभा सचिवालय के फैसले की आलोचना हो रही है, जिस पर सरकार ने सफाई दी है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा कि सिर्फ औपचारिकता बाकी थी। जोशी ने कहा कि कोर्ट के आदेश के बाद उनकी संसदीय सदस्यता खुद ब खुद खत्म हो गई थी। सरकार का इस मामले में कोई भी लेना देना नहीं है, किसी को कानून से छूट नहीं मिलनी चाहिए। राहुल गांधी पर मानहानि से जुड़े करीब 6 मामले अभी भी चल रहे हैं। अधिकांश केसों की सुनवाई गुजरात की अदालतों में चल रही है। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी के बिना लड़ा जाएगा 2024 का चुनाव, आखिर कितना एकजुट होगा विपक्ष। ये आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 में अभी लगभग साल भर का समय बाकी है। इससे पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की संसद सदस्यता चली गई। अगले आम चुनाव में समय कम बचा है और सभी पार्टियां अपनी एक निर्धारित रणनीति के तहत आगे बढ़ रही हैं। तो ऐसे में एक सवाल पैदा हो गया है कि क्या 2024 का चुनाव राहुल गांधी के बिना लड़ा जाएगा और विपक्ष कितना एकजुट होगा। यह सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि कांग्रेस देश में मुख्य विपक्षी दल है। केंद्र की बीजेपी नीति नरेंद्र मोदी सरकार को 2024 में चुनौती देने के लिए विपक्षी दलों की ओर से एकजुट होने की आवाज उठती आई है। कई बार विपक्षी दलों को यह कहते हुए भी देखा गया है कि आपसी मतभेदों को किनारे रखकर एकजुट होना होगा, तभी बीजेपी को केंद्र की सत्ता से बेदखल किया जा सकेगा। हालांकि यह अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है कि विपक्षी एकता का नेतृत्व कांग्रेस करेगी, लेकिन उसके कई नेता यह कहते रहे हैं कि बगैर कांग्रेस विपक्षी एकता संभव नहीं है। राहुल गांधी की संसद सदस्यता जाने पर विपक्षी दलों के कई नेताओं की प्रतिक्रिया भी आई हैं, जो इस ओर इशारा करती हैं कि यह समय उनके लिए एकजुट होने का अवसर है। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी की सदस्यता रद्द किए जाने पर अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी और उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर बोला जबरदस्त हमला। यह आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने की अधिसूचना लोकसभा सचिवालय ने जारी कर दी। इस कार्यवाही पर विपक्षी दलों ने तीखी प्रतिक्रिया दी। विपक्ष ने कहा कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है और सिर्फ विपक्षी नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन, केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन, उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव और शरद पवार ने भी अपना बयान जारी किया है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी का खुला समर्थन किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नए भारत में विपक्षी नेता बीजेपी के निशाने पर हैं, जबकि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले बीजेपी नेताओं को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता है। विपक्षी नेताओं को उनके भाषणों के लिए अयोग्य ठहराया जाता है। आज हमने अपने संवैधानिक लोकतंत्र के लिए एक नया निम्न स्तर देखा है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और उद्धव ठाकरे ने भी केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए उसके खिलाफ लड़ाई को दिशा देने की बात कही। अपने ताजा बयान में उद्धव ठाकरे ने कहा कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द कर दी गई। चोर को चोर कहना हमारे देश में गुनाह हो गया है। चोर और लुटेरे अब भी आजाद हैं और राहुल गांधी को सजा दी गई। ये लोकतंत्र की सीधी हत्या है। पूरा सरकारी तंत्र दबाव में है। ये तानाशाही के अंत की शुरुआत है। केवल लड़ाई को दिशा देना बाकी है। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी के कई नेताओं की सदस्यता भी बीजेपी ने ले ली है। अब कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी की सदस्यता भी चली गई। महंगाई और बेरोजगारी जैसे असली मुद्दों और दोस्त कारोबारी पर बहस से ध्यान हटाने के लिए जानबूझकर यह सब किया जा रहा है। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि देश का क्या हाल बना दिया। अभी राहुल गांधी की सदस्यता इन लोगों ने ले ली। ये लोग डरते हैं। भारत के इतिहास में सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री में कोई अगर हुआ है जो 12वीं पढ़ा है, कोई सबसे कम पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री हुआ है तो वो नरेंद्र मोदी हैं। वहीं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी नेता सीताराम येचुरी ने कहा कि यह निंदनीय है कि बीजेपी अब विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने और उन्हें अयोग्य ठहराने के लिए आपराधिक मानहानि का रास्ता अपना रही है, जैसा कि अब राहुल गांधी के साथ में किया गया। यह विपक्ष के खिलाफ ईडी और सीबीआई का शीर्ष दुरुपयोग बताता है। ऐसे सत्तावादी हमलों का विरोध करना और उन्हें हराना होगा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री और बीआरएस प्रमुख के चंद्रशेखर राव यानी केसीआर ने कहा कि आज भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक काला दिन है। राहुल गांधी की संसद सदस्यता जाना नरेंद्र मोदी के अहंकार और तानाशाही की पराकाष्ठा है। यह निंदनीय है। वहीं केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने भी राहुल गांधी की संसद सदस्यता जाने पर कड़ी निंदा की है। उन्होंने केंद्र सरकार के साथ साथ आरएसएस पर भी निशाना साधा। मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने अपने बयान में कहा कि राहुल गांधी की जल्दबाजी में लोकसभा सदस्यता जाना आरएसएस की ओर से हमारे लोकतंत्र पर हमले की ताजा कड़ी है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि विरोध को दबाने के लिए बल प्रयोग करना एक फांसीवादी तरीका है। वहीं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री और डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन ने अयोग्यता की निंदा करते हुए कहा कि भारत में सभी राजनीतिक दलों को यह महसूस करना चाहिए कि राहुल गांधी के खिलाफ कार्यवाही प्रगतिशील लोकतांत्रिक ताकतों पर हमला है और उन्हें इसका विरोध करने के लिए एक साथ आना चाहिए। वहीं राहुल गांधी के मामले पर कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी ने कहा कि यह हैरत की बात नहीं है, क्योंकि हर कोई जानता है कि केंद्र सरकार कैसा व्यवहार कर रही है। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री और एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने ट्वीट किया और कहा कि राहुल गांधी जी और कुछ महीने पहले फैजल जी की लोकसभा के सांसद के रूप में अयोग्यता संविधान के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है, जहां पर लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन किया जा रहा है। यह निंदनीय है और उन सिद्धांतों के खिलाफ है जिन पर संविधान आधारित है। और ये बड़ी खबर, राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने पर लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने बीजेपी पर बोला जबरदस्त हमला, कहा अहंकार तो रावण का भी न रहा। ये आपको बता दें कि रोहिणी आचार्य ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। रोहिणी आचार्य ने ट्वीट कर कहा कि भाजपा का चाल चरित्र पापा सब समझते थे, इसीलिए तो 2013 में इन्होंने इस अध्यादेश का विरोध किया था। उन्हें पहले से ही अनुभूति थी कि अगर भूल से भी भाजपा सत्ता में आ गई तो इसी अध्यादेश के बल पर देश के लोकतंत्र को कुचला करेगी, और आज वही हुआ। राहुल गांधी नासमझी के शिकार हो गए और जाने अनजाने में ही ऐसी गलती कर बैठे जिसकी सजा आज देश के विपक्षी पार्टी के नेताओं को झूठे केस मुकदमों के जाल में उलझकर अपनी सदस्यता गंवानी पड़ रही है। रोहिणी आचार्य ने कहा कि उन्होंने कहा कि अहंकार तो रावण का भी न रहा, तो फिर आप किस खेत की मूली हैं? गोदरा के नरभक्षी जी, याद रखिए जिस दिन आपके पाप का घड़ा फूटेगा उस दिन खुद आपके पार्टी के लोग ही आपसे पल्ला झाड़ लेंगे। रही बात आपके पूंजीपति आकाओं की, वो चाहे दुनिया के किसी भी कोने में रहें, देश का लूटा हुआ पाई पाई का हिसाब उन्हें देना होगा। और ये बड़ी खबर, साजिश के तहत की गई राहुल गांधी पर कार्यवाही, तेज प्रताप यादव ने बीजेपी को ठहराया जिम्मेदार, बोले जनता सब देख रही। ये आपको बता दें कि सूरत की एक अदालत द्वारा मानहानि के मामले में सजा सुनाए जाने के मद्देनजर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता को अयोग्य कर दिया गया। इसको लेकर बिहार में भी राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और विधायक शकील अहमद ने कहा कि बहुत खूबसूरत तरीके से स्क्रिप्टेड काम किया गया है। वहीं पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव ने कहा कि यह साजिश के तहत किया गया है। बिहार और पूरा देश देख रहा है कि बीजेपी क्या कर रही है, सब कुछ बीजेपी के आदेश पर हो रहा है। और ये बड़ी खबर, राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त होने पर मध्य प्रदेश में भारी घमासान, आक्रोशित कमलनाथ बोले षड्यंत्र में बीजेपी ने सारी हदें कर दी पार। ये आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने के बाद मध्य प्रदेश की सियासत भी गर्मा गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने एक के बाद एक 3 ट्वीट कर आक्रोश जताया। इसके अलावा राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह, विधायक कुणाल चौधरी और अरुण यादव ने भी ट्वीट कर नाराजगी जताई। आपको बता दें कि राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने के बाद से ही सियासी भूचाल आ गया है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने एक के बाद एक 3 ट्वीट कर लिखा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने कांग्रेस के सम्मानित नेता राहुल गांधी के खिलाफ षड्यंत्र करने में सारी हदें पार कर दी हैं। जिस तरीके से उनकी लोकसभा सदस्यता रद्द की गई है उससे स्पष्ट है कि मोदी सरकार राहुल गांधी से भयभीत है। कमलनाथ ने आगे कहा कि सरकार उनके उठाए सवालों का जवाब देने के बजाय उन्हें लोकसभा से दूर करने का रास्ता तलाश रही थी। आज का दिन भारतीय लोकतंत्र के लिए अत्यंत दुख और पीड़ा का दिन है, लेकिन एक बात अच्छे तरीके से याद रखनी चाहिए कि ऐसे ही षड्यंत्र स्वर्गीय इंदिरा गांधी के खिलाफ भी किए गए थे, लेकिन उससे इंदिरा जी मजबूत हुई थी, कमजोर नहीं। आज भारत की जनता पहले से कहीं मजबूती के साथ में राहुल गांधी के साथ खड़ी है और इंसाफ होकर रहेगा। वहीं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने कहा कि जैसे बीजेपी, आरएसएस और मोदी जी से उम्मीद थी कि मोदी और अदानी संबंधों पर वे राहुल गांधी को संसद में बोलने नहीं देंगे, वही हुआ। राहुल गांधी के 4 साल पुराने बयान पर उनकी संसद की सदस्यता समाप्त कर दी। लोकतंत्र के मंदिर में ये लोग बोलने नहीं देंगे तो हम जनता की अदालत में जाएंगे। अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी बीजेपी पर बोला जबरदस्त हमला, कहा आप उसे डराना चाहते हैं जो पूरे देश को कह रहा है कि डरो मत। ये आपको बता दें कि राहुल गांधी की सदस्यता खत्म किए जाने के बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि तानाशाह का सबसे बड़ा डर होता है कि उससे लोग डरना बंद न कर दें। आप उसे डराना चाहते हैं जो पूरे देश को कह रहा है कि डरो मत। कुछ लोगों ने इंदिरा जी के साथ भी यही भूल की थी, बाकी फिर इतिहास गवाह है, यही मिलेंगे जनता की अदालत में। उन्होंने कहा कि जनता होगी, जन नेता होगा, नहीं होगा तो सिर्फ डर और तानाशाह। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में बड़ी संख्या में कांग्रेस पार्टी ने केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। आपका क्या मानना है, क्या राहुल गांधी की सदस्यता बच सकती है या नहीं? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ऐसी ही ताजा और न्यू अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।